ऊपर उठाना पूरा ना गाड़ी अभी जाना जरा जैसा ना वो सेट जाता है वैसा वापस आ जाएगा। फिर क्या करना बोले दिखने वाले हमको अटवा भी नहीं हाँ। हाय आक्रमण नेशनल टीवी आप देख रहे हैं। हाय व्यूअर्स, देखिए आज हम लोग हज भवन में हैं। हज भवन में हमारे बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान और केएमडीसी के चेयरमैन वीके अल्ताफ़ ख़ान यानी कि माइनॉरिटी की जो भी स्कीम करके बोले तो 1100 स्कीम है। जैसे कि बच्चों का एजुकेशन लोन हो, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ जो लगेज की गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लोन में दे रहे हैं स्कीम के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए और ये गाड़ी दे रहे हैं दो आप, और दूसरी भी ऑटो के देखिए ऑटो। और यहाँ पर 1100 स्कीम करके बोले तो बच्चों को जो एजुकेशन जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं यहीं पे नहीं बेंगलुरु करके नहीं जो अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इतने स्कीम्स हैं। आप स्कीम लेने वालों को बस बच्चों को भी उतना ही और दूसरों भी वही उतना ही। क्यों बोले तो इसमें क्या होता है करके बोले तो एजुकेशन आप जितना ये पढ़ते हैं, आप कहते हैं हम लोग पढ़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है करके, जब तुम्हारे को माँ बाप पढ़ाई करा रहे हैं करके बोले तो आपकी जिम्मेदारी है। आप उसमें जितना दिलचस्पी से पढ़ते हैं, जितने मार्क्स लेते हैं उतना आपको स्कॉलरशिप मिलती है और उतने बेनिफिट आपको मिलते हैं। देखो अभी 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक लोन पढ़ने के लिए दे रहे हैं। और देखो अभी आप अगर आपका कुछ काम नहीं है, आपको तो काम करना चाहते हैं तो आप एक बराबर रिपोर्ट गवर्नमेंट में देने के बाद में गवर्नमेंट में देते हैं कि आपको क्या होता है तो एक आपको स्कीम के हिसाब से आपको देखो मुर्गी का दुकान रहो या आप कपड़ों का दुकान रहो या कुछ भी प्रोडक्ट का तो कुछ भी रहो, आप जो भी चाहिए कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए बोलते हैं तो आप जो भी रहो तो इनसे अपने जो 1100 स्कीम है करके बोले तो फिर वापस आपको बोल रहा हूँ 1100 स्कीम है करके बोले तो मामूली बात नहीं है। ये स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठाते तो बोलते हैं फिर हमारे को ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा करके। तो जो भी स्कीम है आप उससे फ़ायदा उठाइए। देखिए हाँ, इससे और दूसरे न्यूज़ के लिए आप देखते रहे आक्रमण नेशनल टीवी। ये खुशखबरी यहाँ पे चल रही है करके बोले तो आप क्या कहेंगे? बस सबसे पहले उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि माइनॉरिटी और केएमडीसी के डिपार्टमेंट से ये गरीब लोगों को जो मदद मिल रही है कई सालों से बंद पड़ी हुई थी। उस वक्त पर बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसे मंजूर कर दिए गए थे। अब बड़ी खुशी की बात है इन्होंने पूरा मायना किया कि हमारे कर्नाटका के अंदर कहाँ कहाँ गरीबी है और किसे किसे किस बात की ज़रूरत है, वो सोच कर मायना कर सर्च कर एक टीम उसके साथ रेडी कर इन लोगों को चुनकर जो इनके समाया के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ऑटो रिक्शा या टैक्सी या लोन जो दे रहे हैं, मैं यकीन मानो नहीं मानो उनके घर वालों ने और उन्होंने 2 रकात शुक्रिया नमाज़ पढ़कर हमारे बीजेड ज़मीर अहमद साहब के लिए और बीके अल्ताफ़ साहब के लिए वो दुआएं जो हो रही हैं, दुआएं कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि दवा एक बहाना है, दुआ मुस्तहक़ है। बस ये लोगों की दुआ जो मिल रही है उसके अंदर कामयाबी है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि खुदा के तरफ से इन लोगों को अल्लाह ने मदद की, इनके जहन में वो बात डालें और इन गरीबों का अच्छा सोच कर इन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर आज वो कार्यक्रम का उद्घाटन कर इनको लोन्स और व्हीकल जो दे रही। मैं मेरे दिल की गहराइयों से जनाब बीके अल्ताफ़ साहब और बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब और दूसरे अहबाब जितने भी इसके अंदर काम कर कोई उनके लिए मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ को जो बेनिफिट मिल रही है कई सालों से नहीं मिल रही थी। ये बीजेपी गवर्नमेंट जब थी
पूरे माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम बैन कर दिए थे। किसी माइनॉरिटीज़ को किसी प्रकार की बेनिफिट नहीं मिली, लेकिन हमारे ज़मीर साहब जब मिनिस्टर बने हैं तो पूरे माइनॉरिटीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं और हर व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज हज़ारों की तादाद में लोग इधर यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम में और हाथों हाथ अपने हाथों से सबको वितरण कर रहे हैं। तो मैं हमारे KMDC के अध्यक्ष और ज़मीर साहब और जो सिद्धरामैया जी जो स्कीम यहाँ निकाले हैं कर्नाटक के अंदर, ये स्कीम सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जो ओवरसीज स्कॉलरशिप जो दे रहे हैं 20 लाख रुपए, ये स्कॉलरशिप पूरे कर्नाटक में ही मिल रही है, पर हिंदुस्तान में कहीं पर भी ये ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। ये 20 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। ये गरीब बच्चे आगे जाके अपना भविष्य उज्जवल करें और भविष्य अच्छा बने, इसलिए इन गरीब बच्चों को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट 20 लाख रुपए उनको पढ़ने के लिए दे रही है। तो मैं हमारे जैन समाज की ओर से, मैं महेंद्र जैन हूँ, कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर था और बहुत से लोगों को मैंने भी मदद की। ये सब समाज को साथ में लेकर चलने की ये संस्था है। तो मैं आज सिद्धरामैया जी और हमारे ज़मीर अहमद साहब और KMDC के अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी प्रकार के कार्यक्रम हर डिस्ट्रिक्ट में चलाए और इस सबको बेनिफिट मिले। धन्यवाद। तो आज बहुत खुशी की बात हमारे मिनिस्टर साहब BZ ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे चेयरमैन KMDC BK अल्ताफ़ खान साहब, रहीम साहब, जितने भी हमारे मिनिस्टर जो भी अहदेदार आए हैं, ये आज गरीबान के वास्ते एक ईद हमारे बहुत बड़ी ईद है। आज तक ऐसी स्कीम हमें आपको देखे नहीं, हमें भी सियासत के अंदर काम कर लग जा रही, हमें देखे नहीं। वो कब दे लेते थे कि क्या दे लेते थे कि आज हर एक कारकुन को जो काम करे सबको बुला को, सबको इन्वाइट कर को, और 1100 स्कीम है इसमें, हर एक के वास्ते इसमें बेनिफिट पहुंच रहा है। ये हमारे वास्ते बहुत खुशी की बात है। अल्लाह से दुआ है कि आगे हमारे जो लीडरान कर रही हैं इनको अल्लाह और भी तरक्की देंगे, गरीबान के वास्ते और भी फ़ायदा पहुँचेंगे। और ज़मीर अहमद खान साहब, BK अल्ताफ़ खान साहब, इनको सभी हमारा सलाम। ये बहुत खुशी की बात है, मुबारक बात है। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ರವರು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। इसके उर्दू अकादमी के चेयरमैन काजी साहब भी मौजूद है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अनवर साहब भी है और हमारे एक्स मिनिस्टर यूनिवर्सिटी साहब भी है और धारवाड़ अंजुमन के प्रेसिडेंट जनाब टमटकर साहब भी है। बहुत सारे लोग हैं। मैं आप माजरत चाहता हूँ, आप लोगों का नाम नहीं ले सकता। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर आप लोग आकर मौजूद हैं। ये प्रोग्राम मोहम्मद इसाक बेंगलुरु। नेक्स्ट सैयद महबूब पाशा 20 ಲಕ್ಷ। बुलाएंगे। नेक्स्ट श्री अल्ताफ अहमद फॉरेन एजुकेशन लोन 10 ಲಕ್ಷ चिक्बल्लापुर। कुमारी अर्शिया बेंगलुरु नॉर्थ 10 ಲಕ್ಷ। श्रीमती जयशन विनय डिसोजा 10 ಲಕ್ಷ दक्षिण कन्नड़। अल्ताफ सर 10 ಲಕ್ಷ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ। ಕುಮಾರಿ अर्शिया ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್। ಡಿಸೋಜಾ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ। ಕುಮಾರ್ ಸईदा ಇರಾನ್ ಶಾನಾ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ।
श्री नवाजुल्ला शरीफ, मोहम्मद मुकरम आली, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ. ಆಟೋ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನವಾಬ್ ಜಾನ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ. ಫಿರ್ದೋಸ್ ಪಾಷಾ, ಪಾಷಾ. ಶಫೀउल्ला, शफीउल्ला, हाँ मुबारक मुबारक, शफीउल्ला, हाँ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಇದು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ, KMDC ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉರ್ದು ಘೋಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ये कहते हुए जो मुझे इस काबिल समझकर हमारे माननीय जमीर अहमद खान साहब तो हमारे सीनियर पॉलिट चेयरमैन, हमारे सरपरस्त नसीर अहमद साहब, उनके पीरियड में साहब 89 में फर्स्ट को चांदने घर को काम बूथ लेवल तुम्हारे वास्ते करा था काम में. आज ये लेवल करवा बात करा था. ये तुम्हारे बड़े लोगों की सबका समझ हूँ जो आज मैं हूँ. सीधा बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारी सरकार बहुत बेहतरीन चल रही है
और उसके अंदर कर्नाटका राज्य के अंदर बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे विजिट जमीर अहमद खान साहब, हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त अमोद के साथ 7 करोड़ 6 लाख रुपए सब सिलो बोर्ड से लेकर हाउसिंग से लेकर माइनॉरिटी से लेकर माइनॉरिटी से लेकर इनकी पीरियड के अंदर 1 लाख महीने में भेज दो। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना करको। अब आजीदाना गुजारिश करको 2 महीने के बाद जितने भी अल्लाह के घर के वॉलंटियर जो बचे 215 से 20 जने को वॉलंटियर्स को इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर उनको उम्र भेजने का इंतजाम हमें कराती हैं करको। कहते हुए आज KMDCC का लोन का जो है लोन और व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन अब से नहीं, जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे, एक 10 मिनट याद ले मैं तुम्हारा कि तो तमाम जिम्मेदार कोई खासकर हमारे चामराजपेट हल्के के तमाम हमारे जिम्मेदार अभी कोई चामराजपेट की आवाम भी ज़्यादातर आपको है। सबसे पहले मैं चामराजपेट की आवाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उसकी क्या है तो आज चामराजपेट की आवाम मुझे MLA बने कर को बोल को आज ये मुझे खिदमत करने का मौका मिला। मैं इलेक्शन के टाइम पर कैनवासिंग के अंदर हमारी हल्के के अंदर इकबाल दा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरे चामराजपेट हल्के के अंदर लास्ट डे 21 दिन में गया सो, वो भी रोड शो के मैं ही जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी एक काम कर रहा हूँ मेरे साथ साथ में मुझे 10% ही जिसका सवाब मिलता सो 90% चामराजपेट हल्के को जो वोटर दल को जिता लगी ना पूरा सवाब उनको मिलता सो। क्योंकि तो देखने वाला कौन है? देखने वाला अल्लाह है ना, देखने वाला कौन है? सो अल्लाह। आज तुम्हें लोग वोटर दल को जिता लग नहीं आकर तो चामराजपेट में आज मैं मिनिस्टर होकर ये काम नहीं कर सकता था। अल्लाह और रसूल के बाद चामराजपेट हल्के की आवाम मुझे जिता लेकर आने के बाद आज मिनिस्टर बनको जो मुझे खिदमत का मौका मिल रहा वो चामराजपेट हल्के की तरफ से करको ये कहना चाहता हूँ। आज टोटल 1160 व्हीकल दे रही। इसके पहले भी सिद्धरामैया जब हुकूमत थे 2013 से लेकर 18 के अंदर ये स्कीम जारी रखे थे। ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद बहुत से स्कीमा जारी बंद कर दले। हमारे सिद्धरामैया साहब की हुकूमत के अंदर आईवन डिसूजा साहब, हमारे नसीर अहमद साहब स्पीच के अंदर कह रहे थे कि जब सिद्धरामैया साहब से पहला हुकूमत थी बहुत से चीफ मिनिस्टर आए, बहुत से चीफ मिनिस्टर गए। जब सिद्धरामैया आने के 2013 के अंदर जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बन गए वो टेम्पो माइनॉरिटी ग्रांट को 250 से 400 करोड़ रुपए था, शायद 250 करोड़ कती 400 करोड़ कती 250 करोड़ ही था। तो 50 साल से जो है हर टाइम जो भी बजट आता था 20 करोड़ 30 करोड़ बढ़ाने को देने को एक 400 करोड़ तक बजट लेकर को खड़ा करे थे सिद्धरामैया साहब 2013 के अंदर 2013 से लेकर 2018